कौन सा मीरान ये कह रहा है मुझसे? जो मेरी आंखों में मोहब्बत से देखता है वो कह रहा है मुझसे, या जिसने मुझे अंदर तक जख्मी कर दिया है वो कह रहा है? कौन मुझसे अपनी बीवी बनने के लिए कह रहा है? कौन हो तुम मीरान? हो कौन? आजाद ने किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला है मीरान। मैं पीछे नहीं हटूंगी मीरान। जो मेरे साथ किया वो काफी नहीं, जो अब मेरे खानदान को भी निशाना बना रहे हो। उठाओ 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 उठाओ। चीख क्यों रहे हो मीरान? क्या हुआ है? मुझे रेयान से मिलना है फिरात। देखो, हालात को नजरअंदाज ना करो। अगर किसी ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया तो एक बात याद रखना, तुम दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर मारा जाएगा। मीरान! आपकी चाय। मीरान के दिमाग का क्या करूं समझ नहीं आता बिल्कुल भी। अपने आंसुओं के जरिए बहुत मुश्किल से मैंने उसके अंदर नफरत भरी थी। मैं उस वक्त तक चैन नहीं लूंगी जब तक इस लड़की का कुछ कर न लूं, जिसने नफरत की जगह इसके दिल में मोहब्बत भर दी है। अस्मा, यानी रेयान? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे जानती नहीं। मैंने कसम खाई थी कि मुझे इंतकाम लेना है, एक भी गोली चलाए बगैर। मुझे ये जंग जीतना है किसी भी हाल में। अस्मा, बस मीरान रास्ते पे आ जाए, मैं ये चाहती हूं। नहीं तो मेरे किए कराए पर सब पानी फिर जाएगा। इसके लिए रेयान को मरना होगा, वो भी मीरान के दिल में। अस्मा, तुम्हें भी मीरान की तरह तजस्सुस होगा कि मैं कहां गई थी। ठीक कहा ना मैंने? मैं किसी भी किस्म की कोई और रुकावट नहीं चाहती अपने मामलात में। हशमत आगा ने बुलाया था बात करने के लिए। फिर क्या हुआ? बाजार में जो कुछ हुआ उसके बारे में पता चल गया उन्हें। कहते हैं हमारा सुकून बर्बाद हो गया है दोनों खानदानों की वजह से। और ये भी कहा कि सिर्फ दो रास्ते हैं सब ठीक करने के, या मीरान और रेयान की शादी करवा दी जाए, या फिर खून खराबा है इसका हल। नसू ने नहीं मानी ये बात, तो फिर मैं क्यों हामी भरती। और अब क्या होगा खानम, बताएं मुझे। अस्मा, अगर मीरान और रेयान शादी नहीं करेंगे तो फिर आजाद शादुलू मारा जाएगा। हाय अल्लाह। तुम पागल हो गए हो क्या? हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। क्या हर एक पत्थर को उठाकर फेंक दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो फेंक दूंगा। हर वो रास्ता साफ करूंगा जिससे तुम्हें गुजरना है। कोई नहीं चाहता जिससे वो प्यार करे उसके पांव में पत्थर लगे। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता रेयान। मैं पत्थरों पर चल तो लूं, लेकिन बहुत सी मुश्किलें होंगी। मगर मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब डर डर कर रहना खत्म, क्योंकि अब हम साथ हैं। मैं अब तुम्हारे साथ आजादी से खुश रहूंगी। अगर मेरे रास्ते में कोई पत्थर आया तो तुम उसे हटाओगे ना? वादा करो मुझसे। वादा।
रेयान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बताओ, गार्ड से बचकर यहाँ तक आए कैसे? क्या तुम मुझे नहीं जानती? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और घर का कैसे पता चला? चाहे तुम कहीं भी चली जाओ रेयान, मैं कुछ भी करके तुम तक पहुंच जाऊंगा। गुल ने सब बताया मुझे। मैंने बहुत कॉल्स की पर तुमसे बात नहीं हो सकी। फिर मैं पागल हो गया, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। डर गया कहीं किसी ने नुकसान ना पहुंचा दिया हो तुम्हें। कौन नुकसान पहुंचा सकता है मुझे? तुम्हारे अलावा और किसी से खतरा नहीं। क्या होगा अगर किसी ने हमें इस वक्त यहाँ देखा? हाँ, जान से मार देंगे तुम्हें। तो तुम्हें इस बात का डर है कि मुझे मार देंगे? डर इस बात का है कि मेरे घर में कोई कातिल न बन जाए। रेयान, मीरान चले जो, इससे पहले कोई हमें यहाँ पर दिखे। ठीक है, चला जाता हूं, फिक्र मत करो। लेकिन मुझे बताना है कि तुम्हारी हवेली लेने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, दादी को मना किया था। मगर वो नहीं रुकी और ना ही वो कभी रुकेंगी। अब समझ में आया कि उस दिन क्यों मना किया था मैंने। क्योंकि उनका इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा, हम दोनों चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें। असलान बे की असियतें शादोलों के लिए कभी खत्म नहीं होंगी। तुम्हारी दादी जीत जाती है मीरान, और हम दोनों हार जाते हैं हमेशा। चले जाओ तुम यहां से और दोबारा नहीं आना। मेरी एक और बात याद रखना कि हम कभी एक नहीं होंगे, इसकी उम्मीद भी भूल जाओ। उम्मीद तो है रेयान, अब भी उम्मीद है मुझे। तुम मुझे कातिल बनाना चाहती हो? हमें समझ नहीं आ रही कि आजाद को कहां छुपा के रखें ताकि उसे कुछ ना हो, और तुमने उसे यहां बुला लिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? हाँ, हम पहले ही परेशान हैं। उन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया है और आजाद पर बहतान लगाया, और एक तुम हो कि अब भी हमारे दुश्मन से मिल रही हो। आप मेरी खबरदार जो बोली। देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूं। आजाद ने कुछ गलत नहीं किया। मैं इस मीरान को नहीं छोड़ूंगा, और ये न समझना कि बात खत्म हो गई है। अगर उन्होंने आजाद को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं इस्लामी खानदान को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा, समझी?